Hello, my dear students. Myself Shyam Singh Rawat, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering. Today, here we will discuss about Introduction of Forming Processes. तो जो वर्कशॉप प्रैक्टिस में या मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में आपका स्मृति शॉप है, वो एक पार्ट है फॉर्मिंग प्रोसेसेस का। बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो क्या है? रॉ मटेरियल से यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके डिफरेंट ऑपरेशंस या डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का यूज करके आप रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो पहली प्रोसेस थी वो है आपकी कास्टिंग प्रोसेस, जो कि फाउंड्री शॉप में उसे आप परफॉर्म करते हैं, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे हम स्टडी करेंगे स्मृति शॉप के बारे में। ठीक है, तो स्मृति शॉप आपका फॉर्मिंग प्रोसेस का एक टाइप है या फॉर्मिंग प्रोसेस का एक पार्ट है, जिसके अंदर मटेरियल को प्लास्टिकली डिफॉर्म करके आप रिक्वायर्ड शेप एंड साइज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें आपका कास्टिंग है, जो कि फाउंड्री शॉप में परफॉर्म होता है। यहाँ पे अपन देखें तो फॉर्मिंग प्रोसेस जो कि आपका स्मृति शॉप में परफॉर्म होता है। तीसरा देखें आप वेल्डिंग प्रोसेस, जो कि वेल्डिंग जो शॉप है उसमें आप काम करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स को जॉइन करना। ठीक है, इसके अलावा मेटल कटिंग प्रोसेस, जो कि मशीनिंग शॉप या फिटिंग शॉप में आप जो भी प्रोडक्ट प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो वो मेटल कटिंग वाला पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आप स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू फॉर्मिंग प्रोसेसेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मिंग प्रोसेसेस, कि किस तरीके से मटेरियल को प्लास्टिकली डिफॉर्म करके आप डिजायर्ड शेप एंड साइज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसके लिए डिफरेंट प्रोसेस यूज होती हैं, जैसे आपकी रोलिंग है, एक्सट्रूशन है, फोर्जिंग है। ठीक है, इसके अलावा सीट मेटल वर्किंग है, डीप ड्राइंग है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए आपकी डिफरेंट प्रोसेस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अपन देखें तो प्रीरिक्विसाइट पॉइंट्स, जैसा कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए बताया है कि यहाँ पे बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के बारे में, और बेसिक नॉलेज आपकी डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट हैं आप किसी न किसी मटेरियल से उसे बनाएंगे, तो मटेरियल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आसानी से डिफरेंट जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के पार्ट्स हैं, डिफरेंट जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं, कि किस तरीके से आप वहाँ पर रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो आसानी से सभी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, इसके बाद आपका एक्सरसाइज या कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इस वीडियो पे बेस्ड हैं, जो कि फॉर्मिंग प्रोसेस के आपके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उस पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व कीजिए और एक पेन उस पर पेज पे लिखिए और उनको अपलोड कीजिए LMS पे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स, तो सिंपल इस वीडियो को देख के आपको जो डिफरेंट फॉर्मिंग प्रोसेसेस हैं उसकी बेसिक नॉलेज आएगी, और इसके अलावा किस तरीके से वो वर्क करते हैं, किस तरीके से किस प्रोडक्ट के लिए कौन सी प्रोसेस सुटेबल है, ये सभी पॉइंट्स आपको सीखेंगे कि किस तरीके से आप कौन सी प्रोसेस का यूज करके प्रोडक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अपन देखें कि सिंपल या बेसिक प्रोसेस आपकी कास्टिंग है, क्योंकि इनिशियल जो प्रोडक्ट बनता है वो कास्टिंग से कहीं ना कहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन उसको डिफरेंट शेप एंड साइज में कन्वर्ट करने के लिए आपको और भी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे फॉर्मिंग प्रोसेस है, रोलिंग, एक्सट्रूशन, ये सभी प्रोसेस हैं। क्योंकि जब स्टार्टिंग पे कोई प्रोडक्ट बनता है, जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनता है आपका वो इनगट बनता है। इनगट एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो कास्टिंग के थ्रू वो बनाया जाता है। अब इनगट से डिफरेंट जो शेप एंड साइज है वो बनते हैं, ब्लेड्स है, ब्लूम है, इस तरीके के जो प्रोडक्ट हैं, और फिर उससे आप जो भी रिक्वायर्ड शेप एंड साइज है उसमें कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो मेटल कटिंग के थ्रू करें या रोलिंग या फॉर्मिंग या एक्सट्रूशन के थ्रू करें। ठीक है, तो इस तरीके से आपके डिफरेंट प्रोसेसेस का यूज करके आप रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे
इंट्रोडक्शन टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो सीधा सा मैंने बताया है कि रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से भी प्रोडक्ट बन सकता है और डिफरेंट जो ऑपरेशन हैं या डिफरेंट जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं वो कंबाइन होके भी डिफरेंट जो आपके यूजफुल प्रोडक्ट है उसमें कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बेसिक 4 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। इसके अलावा बहुत सारी आपकी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी होती हैं, लेकिन बेसिक ये 4 प्रोसेस हैं: कास्टिंग, फॉर्मिंग, वेल्डिंग एंड मेटल कटिंग। ठीक है, कास्टिंग में क्या होता है, मटेरियल को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके मटेरियल को मेल्ट करके डिजायर्ड शेप में लाया जाता है, जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है, फाउंड्री शॉप में उसे परफॉर्म करते हैं। इसके बाद सेकंड जो आज स्टडी कर रहे हैं अपन, वो है फॉर्मिंग प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मटेरियल को प्लास्टिकली डिफॉर्म करके डिजायर्ड शेप में लाया जाता है। ठीक है, तो न तो यहाँ पे मटेरियल मेल्ट होगा, ना ही मटेरियल की कटिंग की जाएगी, उस पर मटेरियल पे फोर्स लगा के आप उसे डिजायर्ड शेप एंड साइज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, इसके बाद है वेल्डिंग। वेल्डिंग में जॉइनिंग ऑफ 2 और मोर पार्ट्स है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हीट एंड प्रेशर। तो यहाँ पे मटेरियल को मेटल को जॉइन किया जाएगा और जो डिजायर्ड शेप एंड साइज है उसमें कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे आपकी मेटल कटिंग, कास्टिंग या फॉर्मिंग से कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, तब अपन इस टाइप की वेल्डिंग प्रोसेस का यूज करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होंगे, टिपिकल प्रोडक्ट होंगे जो आपकी अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से आप उन्हें नहीं बना पा रहे होंगे, नहीं मैन्युफैक्चर कर पा रहे होंगे, तब अपन वेल्डिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद है मेटल कटिंग। मेटल कटिंग मीन्स मशीनिंग प्रोसेस और मटेरियल रिमूवल प्रोसेस। जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका वर्क पीस है, उस वर्क पीस की सरफेस से मटेरियल को रिमूव करना। ठीक है, और उसे डिजायर्ड शेप एंड साइज में कन्वर्ट करना, रिक्वायर्ड शेप एंड साइज में ट्रांसफॉर्म करना। तो इस तरह की जो प्रोसेस है वो आपकी मेटल कटिंग प्रोसेस कहलाती है। सिंपल यदि आप वर्कशॉप प्रैक्टिस की बात करें या मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की बात करें तो मैनुअली भी इसको किया जाता है और मशीनिंग के थ्रू भी इसको बनाया जाता है प्रोडक्ट को। जैसे लेथ मशीन पे वर्किंग करना है, ड्रिल मशीन पे वर्किंग करना है, या मैनुअली हैंड एक्सॉ से कटिंग करना है, ये सभी प्रोसेस आपकी मेटल कटिंग प्रोसेस है। ओके, तो यहाँ पे ये आपकी कास्टिंग, मेटल कटिंग, मेटल फॉर्मिंग, मेटल जॉइनिंग एंड वुड वर्किंग। ठीक है, तो 5 शॉप थी आपकी, जो पहले भी बता चुका हूँ मैं: फाउंड्री शॉप, फिटिंग शॉप, स्मिथी, वेल्डिंग एंड कारपेंट्री। कारपेंट्री में आपका वुड से रिलेटेड जो वर्क है वो होगा, जिसमें आपके टेबल चेयर बनाना, डोर एंड विंडोज़ बनाना, ये सभी प्रोडक्ट आपके कहाँ बनेंगे, कारपेंट्री शॉप के अंदर। तो सबसे पहले फॉर्मिंग प्रोसेस। तो सिंपल फॉर्मिंग प्रोसेस को जैसा कि मैंने बताया कि प्रैक्टिकली जो भी ऑल मेटल्स हैं उसको आप सबसे पहले जो इनिशियल प्रोडक्ट है उसमें कन्वर्ट करते हैं। वो इनिशियल प्रोडक्ट आपका इनगट्स कहलाता है, जो कि कास्टिंग प्रोसेस से बनता है। लेकिन अब उस इनगट से डिफरेंट जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्लैब, ब्लेड्स और ब्लूम्स हैं, उसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको जो फॉर्मिंग प्रोसेस है उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। और फॉर्मिंग प्रोसेस मीन्स मटेरियल को प्लास्टिकली डिफॉर्म करना, जैसे रोलिंग है, ठीक है, एक्सट्रूजन है। तो जो स्लैब, ब्लेड्स और ब्लूम्स हैं वो जनरली आपके रोलिंग से बनते हैं। जो इनगट्स है उसको आप रीहीट करेंगे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक, और वहाँ पे उसको डिफॉर्म करेंगे स्लैब, ब्लेड्स और ब्लूम्स में, डिफरेंट शेप एंड साइज में। ठीक है, और फर्दर उसको डिफॉर्म किया जाएगा प्लेट्स, सीट्स, रॉड्स, ट्यूब्स एंड स्ट्रक्चरल सेक्शंस के फॉर्म में। ठीक है, तो ये फॉर्मिंग प्रोसेस है। फॉर्मिंग प्रोसेस आपकी बेसिकली हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग 2 टाइप की रहती है, जिसमें हॉट वर्किंग का मतलब है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से अबव वर्किंग करना, और कोल्ड वर्किंग का मतलब है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से बिलो वर्किंग करना। ठीक है, तो हर मटेरियल का रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है। जैसे अपन मटेरियल को हीट करें तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, वहाँ पे जाके वो पुराने क्रिस्टल्स टूटेंगे और नए क्रिस्टल्स बनेंगे। ठीक है, तो बेसिक आपका जो मटेरियल है, मटेरियल क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैं। डिफरेंट एटम्स कंबाइन होकर एक मटेरियल बनाते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ग्रेन्स बनाते हैं, तो तब जाके मटेरियल आपका आपको दिखाई देता है। ठीक है,
तो जब आप मटेरियल को हीट करते हैं तो वही क्रिस्टल्स टूटते हैं और नए क्रिस्टल्स बनते हैं। तो वो पॉइंट या वो टेम्परेचर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कहलाता है। तो उस टेम्परेचर से अबव वर्किंग कर रहे हैं तो वो आपकी हॉट वर्किंग है, और उस टेम्परेचर से नीचे वर्किंग कर रहे हैं तो वो आपकी कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे मटेरियल को हीट करके उस पर फोर्स लगा के उसको डिफॉर्म करना है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की आपकी फॉर्मिंग प्रोसेस होती हैं। जैसा यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखें तो फॉर्मिंग प्रोसेस को आपको ओनली कोल्ड वर्किंग और बोथ हॉट एंड कोल्ड वर्किंग। ओनली कोल्ड वर्किंग मीन्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे वर्किंग किया जाता है, ऐसी वर्किंग होती हैं। और कुछ ऐसी वर्किंग होती हैं जिसको कोल्ड वर्किंग भी आप कर सकते हैं और हॉट वर्किंग भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे रोलिंग है, एक्सट्रूजन है, फोर्जिंग है, ये दोनों टाइप के ऑपरेशन इन पर परफॉर्म किए जा सकते हैं। और वायर ड्राइंग, डीप ड्राइंग या सीट मेटल वर्किंग ये ओनली कोल्ड वर्किंग होती है, मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे वर्किंग किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्मिंग प्रोसेसेस। तो सबसे पहली इसमें रोलिंग प्रोसेस। रोलिंग सिंपल, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, रोलर्स के थ्रू आप जो वर्क पीस है उसे पास कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वर्क पीस का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो रिड्यूस होता है। ठीक है, और रोलर्स रोटेटिंग रोलर्स हैं जिससे आप जो वर्क पीस है उसे पास कराते हैं, और साथ में रोलर्स के थ्रू फोर्स लगाते हैं। ठीक है, द मटेरियल टू बी रोल्ड इज ड्रॉन बाय मीन्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू टू रिवॉल्विंग रोल गैप। द कंप्रेसिव फोर्स अप्लाइड बाय द रोल्स रिड्यूस द थिकनेस ऑफ द मटेरियल और चेंजेस इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, सिंपल जो थिकनेस है उसको रिड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट शेप एंड साइज में भी आप रोलिंग के थ्रू प्रोडक्ट बनाते हैं। वो डिपेंड करता है कि रोल का जो शेप है या रोल का जो सरफेस है वो किस तरीके का है, उसके अकॉर्डिंग जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है आपका वर्क पीस का वो चेंज होता है। ठीक है, तो ये सिंपल रोलिंग प्रोसेस है। डिफरेंट टाइप्स की रोलिंग प्रोसेस होती हैं। सिंपल यदि क्रिस्टल स्ट्रक्चर का देखें तो स्टार्टिंग पे अनवर्क क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है वर्क पीस का, और रोलिंग के बाद वो इलोंगेटेड क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो पुराने क्रिस्टल्स यहाँ पे डिफॉर्म हो रहे हैं, इलोंगेट हो रहे हैं। ठीक है, और रेड हॉट मटेरियल है तो पहले से ही वो क्रिस्टल्स रिक्रिस्टलाइजेशन उनका हो चुका है। ठीक है, और जब आप उसकी फॉर्मिंग कर रहे हैं तो वो इलोंगेट हो रहे हैं, और जैसी रिक्वायर्ड शेप एंड साइज है उसमें वो चेंज हो रहे हैं। तो जैसा कि अपन देखें कास्टिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है या मेटल कटिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो पहले से उसमें अरेंजमेंट है एटम्स का वैसा ही रहता है, लेकिन यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस या जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको अच्छी मिलेंगी कास्टिंग और मेटल कटिंग की अपेक्षा। ठीक है, तो ये आपकी रोलिंग प्रोसेस, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की रोलिंग प्रोसेस हैं। सिंपल 2 रोलर्स के थ्रू, 3 रोलर्स के थ्रू, 4 रोलर्स के थ्रू, या क्लस्टर मिल्स के थ्रू, टेंडम मिल्स जैसा ही कंटिन्यूस कास्टिंग कंटिन्यूस रोलिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें 2 हाई मिल, जैसा कि डायग्राम जो ए डायग्राम है उसमें क्या है, 2 रोलर्स हैं, रोटेटिंग रोलर्स हैं, उसमें आप कंप्रेस कर रहे हैं और प्रोडक्ट को उनके बीच से पास करा रहे हैं। ठीक है, रिड्यूस कर रहे हैं उसकी थिकनेस को। अब 3 आई मिल, एक रोलर्स और इंक्रीज कर दिया, एक साइड में आपका पास किया मटेरियल को और दोबारा रिटर्न कर दिया उसको जो तीसरा रोलर है उसके बीच में से। ठीक है, तो जो तीनों रोलर से आपका मटेरियल पास होगा और आपको जो रिडक्शन है वो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही 4 आई मिल में थोड़ा सा रिडक्शन ज़्यादा होता है और इंक्रीज हो जाता है उसका रिडक्शन। ऐसे ही क्लस्टर मिल में क्या रहता है, 2 छोटे रोलर रहते हैं और उसको उस पर फोर्स लगाया जाता है डिफरेंट जो आपके बड़े रोलर्स हैं उसके थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे भी एकदम से आपकी जो प्रोडक्ट की थिकनेस है उसको रिड्यूस किया जाता है। टेंडम मिल में एक साइड से एंट्री करेगा मटेरियल और फाइनल आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। डिफरेंट जो रोलर्स हैं उसको एक सीरीज़ में आपको कनेक्ट किया जाता है और सीरीज़ के थ्रू मटेरियल को पास किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है ये आपका टेंडम मिल है।
ठीक। इसके अलावा और भी डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं जिससे आप क्या करते हैं, इस तरीके के जो प्रोडक्ट हैं उन्हें बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपकी फोर्जिंग प्रोसेस। फोर्जिंग बेसिकली आपकी प्रोडक्ट पे फोर्स लगाना है, हैमरिंग के थ्रू प्रोडक्ट को डिजायर्ड शेप एंड साइज में कन्वर्ट करना है। जैसा कि सभी ने देखा होगा, फोर्जिंग मीन्स जो लोहार वर्क करता है वो आपकी फोर्जिंग प्रोसेस है। मटेरियल को हीट किया और उस पर फोर्स लगाया और वहाँ पे प्रोडक्ट को प्लास्टिकली डिफॉर्म करके डिजायर्ड शेप एंड साइज में आपने कन्वर्ट किया। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं फोर्जिंग के अंदर, या तो प्रोडक्ट के डायमीटर को इंक्रीज करना, या जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको इंक्रीज करना या रिड्यूस करना। ठीक है। तो प्रोडक्ट्स जो वर्क पीस है उसके एरिया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको इंक्रीज करना मीन्स अपसेटिंग, जो ऑपरेशन है वो अपसेटिंग कहलाता है। ठीक है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया को डिक्रीज करना ड्राइंग आउट कहलाता है। तो दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं फोर्जिंग प्रोसेस में, आपके अपसेटिंग एंड ड्राइंग आउट। ड्राइंग आउट मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस और अपसेटिंग मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज करना। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज कब होगा? जब आप जो वर्क पीस है या जो वर्क पीस की एक्सिस है उसको पैरेलल रखेंगे आपकी जो रैम है या जो हैमर है उसकी एक्सिस के। ठीक है। तो तब वहाँ पे क्या होगा, जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो इंक्रीज होगा। ठीक है। और यदि वर्कपीस की एक्सिस और आपके रैम या डाई या आपकी जो हैमर है उसकी एक्सिस को परपेंडिकुलर रखते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, ड्राइंग आउट ऑपरेशन होगा और जो प्रोडक्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो रिड्यूस होगा। ठीक है। तो इस तरह से आपकी डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग जो फोर्जिंग प्रोसेस है उसको परफॉर्म किया जा सकता है। तो इसमें आपकी ओपन डाई एंड क्लोज डाई दो बेसिक फोर्जिंग प्रोसेस होती हैं जिससे आपके डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। सिंपल एक आपका एनविल है या डाई है, उस पर प्रोडक्ट आपने रखा और रैम या हैमर के थ्रू वहाँ पे फोर्स लगाया या प्रेस के थ्रू फोर्स लगाया। ठीक है। इसके अलावा क्लोज डाई में जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, जो सिंपल अपर पोर्शन है डाई का, अपर पार्ट जो है डाई का उससे फोर्स लगा रहे हैं आप, और जो लोअर पार्ट है डाई का वो फिक्स है। ठीक है। उसके बीच में आपने जो प्रोडक्ट है वो रखा है और उसको कंप्रेस किया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर तीसरे डायग्राम में आप देखें जैसा कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट है, तो पहला वाला जो पॉइंट है, जो कनेक्टिंग रॉड आपको दिखाई दे रही है या जो प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है उसमें जो क्रिस्टल्स का या ग्रेन्स का जो इलोंगेशन है वो शेप के अकॉर्डिंग है। दूसरे वाले में आपके जो क्रिस्टल का अरेंजमेंट है या ग्रेन्स का अरेंजमेंट है वो शेप के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये आप जो दूसरा प्रोडक्ट है वो आपका मेटल कटिंग के थ्रू बना है और पहला वाला प्रोडक्ट आपका फोर्जिंग और फॉर्मिंग प्रोसेस के थ्रू बना है। ठीक है। तो यहाँ पर डिफॉर्मेशन जो हुआ है वो ग्रेन्स का भी इलोंगेट हुए हैं शेप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी वो बहुत अच्छी मिलेंगी आपको मेटल कटिंग की अपेक्षा। ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है आपका फॉर्मिंग प्रोसेसेस का। इसके बाद एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन, द मटेरियल इज कंप्रेस्ड इन ए चैम्बर एंड द डिफॉर्म्ड मटेरियल इज फोर्स्ड टू फ्लो थ्रू द डाई। जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि एक आपका चैम्बर है, उस चैम्बर में मटेरियल, हीटेड मटेरियल रखा हुआ है और उसको आप रैम के थ्रू प्रेस करके एक डाई की ओपनिंग से उसे पास करा रहे हैं। ठीक है। तो जैसी कि डाई की ओपनिंग होगी वैसा ही वो प्रोडक्ट का क्रॉस सेक्शन या जो शेप एंड साइज है उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिफरेंट टाइप्स की ये एक्सट्रूशन प्रोसेस होती हैं। डायरेक्ट एक्सट्रूशन प्रोसेस है जो कि आपके जो पहला वाला डायग्राम है ए उसमें दिखाई दे रही है। बी है आपकी इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन, इसमें जो डाई है और जो रैम है वो एक ही पॉइंट है, एक ही है। होलो रैम एक तरीके से डाई की तरह काम करती है कि उसी डाई से आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं और वो होलो डाई है, होलो रैम है, और उस डाई की जो होलो शेप है वहीं से आपका मटेरियल पास हो रहा है। ठीक है। तो वो डिफरेंट जो शेप एंड साइज में रहेगा होलो पार्ट, उस तरीके से वो प्रोडक्ट बनता जाएगा। ठीक है। थर्ड कैटेगरी है इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। इम्पैक्ट एक्सट्रूजन सॉलिड डाई रहती है, यहाँ पे सॉलिड पंच रहता है और जो डाई की और जो पंच की बीच में जो क्लियरेंस है वहाँ से प्रोडक्ट निकलता है।
ठीक है। तो सिंपल जो आपके डिफरेंट ट्यूब टाइप के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं आपके, वो आपके इम्पैक्ट एक्सट्रूशन प्रोसेस से बनाए जाते हैं, जो कि सी जो डायग्राम है उसमें आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। डी हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूशन, यहाँ पे जो रैम है और जो मटेरियल है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आते, इसके बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है, उस फ्लूइड पे रैम फोर्स अप्लाई करेगा और वो फ्लूइड आपका बिलेट पे या जो आपका हीटेड मटेरियल है उस पर फोर्स अप्लाई करेगा और उसे डाई के थ्रू पास करवाएगा। ठीक है। तो ये डी टाइप की आपकी हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूशन प्रोसेस का डायग्राम है। ठीक है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज ये रहता है कि आपका मटेरियल और जो डाई है उसके बीच में या जो चेम्बर है उसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होता। ठीक है। और पूरे तरीके से यहाँ पे मटेरियल पास हो जाता है। ठीक है। तो कोई वेस्टेज ऑफ मटेरियल भी नहीं होता। ठीक है। तो ये आपकी डिफरेंट एक्सट्रूशन प्रोसेस। इसके बाद है वायर ड्राइंग। वायर ड्राइंग स्पेशली वायर या रॉड्स बनाने के लिए यूज करते हैं या ट्यूब्स बनाने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो डाई है, सिंपल देखें डायग्राम तो आपका वायर ड्राइंग और जो एक्सट्रूशन प्रोसेस है लगभग एक जैसा है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है फोर्स लगाने का, कि यहाँ पे मटेरियल को पुल किया जाता है और एक्सट्रूशन प्रोसेस में मटेरियल को पुश किया जाता है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है। और यहाँ पर रिडक्शन आपको ज़्यादा करना है और जो आपकी एक्सट्रूशन प्रोसेस है वहाँ पे जो मटेरियल का रिडक्शन है वो डिफरेंट शेप एंड साइज में आप कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे स्पेशली वायर को बनाया जाता है। ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है। एक्सट्रूशन आपकी हॉट एंड कोल्ड दोनों तरीके से ऑपरेशन उस पर परफॉर्म किए जा सकते हैं, जबकि वायर ड्राइंग के अंदर ओनली कोल्ड वर्किंग। ओनली कोल्ड वर्किंग का मतलब यहाँ पर रूम टेम्परेचर नहीं है, यहाँ पर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे वर्किंग करते हैं अपन वायर ड्राइंग के अंदर। ठीक है। तो जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है, सबसे पहले स्टार्टिंग पर जो रॉड है या जो ट्यूब है उसको आप ग्राइंड करके इतना थोड़ा सा डाई से ओपनिंग, डाई की जो ओपनिंग है उससे बाहर निकाल लेते हैं और वहाँ पे उस जो थोड़ा सा एंड बाहर निकला है उसको होल्ड करके और पुल करते हैं। ठीक है, मशीन के थ्रू। तो इस तरीके से डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जैसा कि सेकंड डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। वायर रोल है, उसको पहली डाई से आपने पास कराया और ड्रॉ ब्लॉक में उसे बाउंड किया, उसके बाद फिर दूसरी सेकंड जो डाई है उससे पास कराया और फाइनल आपका प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से डिफरेंट स्टेजेस में ये आपका रिडक्शन होता है और वो प्रोडक्ट आपका वायर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो ये वायर ड्राइंग प्रोसेस। इसके बाद है डीप ड्राइंग। तो स्पेशली ये डिफरेंट शेप एंड साइज में मटेरियल को डिफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती है, जैसे आपके कप्स हैं, सेल्स हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो आपका सीट मेटल वर्किंग जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करके सिंपल डिस्क बनाई जाती है और उस डिस्क पे आपको पंच के थ्रू, जो राउंडेड पंच रहते हैं, कटिंग नहीं करनी यहाँ पे, डिफॉर्म करना है केवल मटेरियल, तो जो राउंडेड पंच रहते हैं उससे फोर्स लगाया जाता है और जो रिक्वायर्ड शेप एंड साइज है डाई का उसके फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। तो एग्जांपल आपने देखे जैसे कप हैं, सेल्स हैं। ठीक है। इस तरीके के जो प्रोडक्ट हैं वो आपकी डीप ड्राइंग से बनाए जाते हैं। इसके बाद है सीट मेटल वर्किंग। ठीक है। तो सीट मेटल वर्क में एक तो आपका होगा डिफॉर्म करना, बेंडिंग करना, तो वहाँ पे कोई मटेरियल कट नहीं हो रहा है, वो आपकी फॉर्मिंग प्रोसेस का ही टाइप है। लेकिन यहाँ पे आप मेटल कटिंग भी करते हैं सीट मेटल वर्किंग के अंदर, जैसे पंचिंग है, ब्लैंकिंग है, ये सभी क्या है, कटिंग ऑपरेशंस हैं, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। जैसे आपका डिस्क कट करना या ब्लैंक कट करना। ठीक है। तो यहाँ पर डाई और पंच मेन आपके टूल हैं। जो डाई है आपकी उस पर ब्लैंक को रखा जाता है और जो पंच है वहाँ पे फोर्स लगाता है, और यहाँ पे जो पंच है डीप ड्राइंग की अपेक्षा यहाँ पे ये शार्प पंच होता है। ठीक है। जिससे मटेरियल कट हो जाता है और डिस्क या ब्लैंक के फॉर्म में आपको मटेरियल मिलता है। ठीक है। पंचिंग एंड ब्लैंकिंग ऑपरेशंस आर नॉट मेटल वर्क फॉर्मिंग ऑपरेशन but are discussed together with metal forming because of their similarity with deep drawing operations. Objective of punching and blanking is to remove material from the sheet metal by causing rupture. The punch and die corner are not provided with the any radius. जैसा कि आपको जो डीप ड्राइंग ऑपरेशन था उसमें राउंडेड
शेप थी, यहाँ पे शार्प पॉइंट है, ठीक है, जिससे मटेरियल कट होगा। टूल स्टील इज द मोस्ट कॉमन मटेरियल फॉर टूल एंड डाई, कार्बाइड आर आल्सो यूज्ड व्हेन हाई प्रोडक्शन इज नीडेड। तो ये आपके डिफरेंट शीट मेटल वर्किंग ऑपरेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली पंचिंग और ब्लैंकिंग जो ऑपरेशन है वो मेन पॉइंट है। तो ब्लैंकिंग मीन्स डिस्क, जो मेन पार्ट है वो डिस्क रहता है, और पंचिंग मीन्स जो होल है वो मेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, लेकिन ऑपरेशन लगभग सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा इस वीडियो के अंदर डिफरेंट आपके जो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस हैं उसकी स्टडी की, जिसमें आपका रोलिंग है, एक्सट्रूशन है और फोर्जिंग प्रोसेस है। ये सभी क्या है, बहुत हॉट एंड कोल्ड वर्किंग ऑपरेशंस हैं। इसके अलावा ओनली कोल्ड वर्किंग में आपने देखा कि वायर ड्राइंग, सीट मेटल वर्किंग, डीप ड्राइंग, ये तीनों जो ऑपरेशंस हैं वो आपके ओनली कोल्ड वर्किंग है, जो कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से बिलो वर्किंग होती है इनके ऊपर, ठीक है। तो इन्हीं आपकी जो प्रोसेसेस हैं उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व कीजिए, देखिए, पढ़िए, समझिए, और इसको आप सॉल्व करके आपके LMS पे अपलोड कीजिए, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट क्वेश्चंस एक्सरसाइज। तो यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स अपन देखें तो डिफरेंट जो फॉर्मिंग प्रोसेस हैं उसकी बेसिक नॉलेज आपको मिली। इसके अलावा डिफरेंट फॉर्मिंग प्रोसेस से आपको जो प्रोडक्ट बनाना है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं, फॉर्मिंग प्रोसेस हैं, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया देखा कि किस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके का प्रोडक्ट बनाना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप प्रोसेस सिलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मिंग प्रोसेस, और उनका किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। डिफॉर्म करना, डिफॉर्म करना प्लास्टिकली मटेरियल को, चाहे फोर्जिंग प्रोसेस के थ्रू बनाएं या आपका एक्सट्रूशन से बनाएं, ठीक है। तो जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बनाएंगे और जो डिफरेंट अवेलेबल फॉर्मिंग प्रोसेस हैं उसका यूज करेंगे, ठीक। रेफरेंसेस, ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।